भैया पहला सवाल तो कुलदीप का मुझे अभी पता नहीं है। कि अभी अभी मैच खत्म हुआ है, प्रेजेंटेशन खत्म करके अभी आया। सो या मुझे लग रहा है जिस तरह का कुछ हुआ था वो कुछ होता तो अभी तक अपडेट दे दी होती मुझे, कि कुछ जिस तरह का उसका सीजन भी जा रहा है। और एज अ कैप्टन आई थिंक या ऑब्वियसली आपको जब मजा आता है तभी मैंने ये रोल लिया था। मुझे कि मैं स्टेट क्रिकेट के लिए मैं ये सब कर रहा था। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब आपको मौका मिलता है कि आपको आपके हिसाब से टीम चलानी है और आपको जिस तरह से क्रिकेट खेलना है उस तरह का अगर आपको मौका मिलता है तो क्यों ना जाने दे। सो या वो ऑन द फील्ड भी मजा आ रहा है, ऑफ द फील्ड भी मजा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और या जो सोच रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और जो ऐसा नहीं है कि कि एक टेम्पलेट से जाना है कि यही करना है। मुझे जो लगता है सही वो कर रहा हूँ और अपने आप को बैक कर रहा हूँ। या एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे की भी बात सुनूं। ऑब्वियसली मैं सुनता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको जो उस डिसीजन लेना है वो आप अपने आप को बैक करते हो, तो आपको कि आपको पता भी चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। सो या वो सब मैं डिसीजन भी लेता हूँ और क्या एंजॉय भी करता हूँ। जैसे बाकी का तो पता नहीं, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि यस गलती की है तो मानने में क्या हर्ज है। अगर ऑब्वियसली कि अगर मुझे जो डिसीजन लेना था, और मैं ऐसा बोलूंगा कि गलती नहीं कह सकते, वो टैक्टिकल डिसीजन होता है। आप अगर दो लेफ्टी खेल रहे हो, एक ओवर आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज है वो आप यूज करना चाहते हो। और उस टाइम पे आपको लगता है कि यस मैं ये यूज कर सकता हूँ, बट कभी वो वर्क करता है कभी नहीं करता है। सो मैं गलती नहीं मान सकता। कि आप बोल सकते हो कि यार वो आपका डिसीजन काम नहीं आया, और जब काम आ जाएगा तो आपको वही होता है कि यार अरे अच्छा डिसीजन लिया। सो बोथ वेज है, आपको क्रेडिट भी मिलता है और आपको बट या सो या वही होता है कि मैं जिस तरह से मैंने जैसे बोला कि मुझे जिस तरह से चाहिए, मुझे जो मजा आता है वही मैं करता हूँ और मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। सो या और या स्टार के साथ क्योंकि इस साल आईपीएल में आप सलाइवा यूज कर सकते हो, और जिस तरह की विकेट होती है ज्यादा ग्रास नहीं रहता है, वो सरफेस पे हिट करके आप रिवर्स और वो सब बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए फेयर है, जिस तरह की ग्राउंड है और जिस तरह का बैट्समैन के बैट्स और ये रन जाते हैं। तो आई नो कि मुझे लगता है कि 180 190 जिसका स्कोर हो रहा है और वो मजा भी आ रहा है। कम्पिटेटिव क्रिकेट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर बॉलर के लिए कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि वो सलाइवा यूज करने की वजह से वो सब रिवर्स स्विंग और वो मिल रहा है। और या रिवर्स स्विंग मिलना तो एक बात है, बट एग्जीक्यूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिवर्स स्विंग मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो अंडर प्रेशर वो एग्जीक्यूट कर रहा था। और हम फील्ड का यही बात कर रहे थे कि हमने जब बॉलिंग मीटिंग और वो सब हुआ था तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हम अगर ये फील्ड लगाएंगे तो क्या करें। तो बस मैं जस्ट रिमाइंडर उसको दे रहा था कि अपने प्लान पे क्लियर है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वो ही सब बात कर रहा था। और सामने से भी यही रिस्पॉन्स आ रहा था, डोंट वरी स्किप आई विल डू इट। सो बोथ वेज वो बात चल रही थी। तो सी मैं यही प्लान ये था कि हम जिस तरह का फर्स्ट इनिंग में विकेट गया तो उसमें ऐसा लग रहा था कि बॉल फंस रहा है, स्लोअर बाउंसर फंस रहा है और इतना इजी नहीं है मारने के लिए। बट जब हम बॉलिंग करने आए तो मैंने देखा कि हमारे बॉलर का इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था मुझे, जो इतना बॉल डाल रहे थे और स्लोअर डाल रहे थे वो सब इफेक्टिव नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने प्लान चेंज किया और मैं 19th ओवर मोहित को इसलिए लेके आया था कि वो गुजरात के लिए वो काम कर रहे थे जब लास्ट 2 साल उनके साथ थे। तो मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं डेथ ओवर में। मुकेश का इतना अच्छा नहीं जा रहा था आज का दिन, तो इसलिए मैंने उसको रोक के रखा और प्लान यही था कि मोहित से वो ओवर करवा जाए। और लास्ट में जब यू नो स्टार्क के 2 ओवर बचे हुए थे तो मुझे यही था कि स्टार्क अगर राइटी लेफ्टी है तो उसकी पेस से वो बीट कर सकता है। वो अगर यॉर्कर अगर उसने अच्छे डाल दिया, उसके पास लोअर बाउंसर और वो सब है, तो इसकी वजह से मैंने उसके 2 ओवर लास्ट में रखे थे। बट जब लास्ट ओवर में जब उसके आई थिंक नीतीश को जो यॉर्कर उसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हम यही बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम ज्यादा सोचे ना कि कि मुझे ये भी बॉल डालना है वो भी बॉल डालना है। अभी यॉर्कर अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है तो आई थिंक मुझे इस यॉर्कर पे जाना चाहिए। तो वही बात चल रही थी और उसने भी यही बोला कि हम फील्ड के साथ खेलेंगे, मैं बॉल डालूंगा वही डालूंगा। अगर मुझे लगा तो मैं वाइड और वाइड यॉर्कर के साथ जाऊंगा। बट या वो एग्जीक्यूट और
सामने से भी वही आया कि कि मैं यही एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है बट स्लोअर बाउंसर या बाउंसर के लिए। सो क्या यही बातचीत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब या एज अ प्लेयर आप जब खेलते हो तो कि टीम को क्या चाहिए उस हिसाब से बैटिंग करता हूँ। और एज अ कैप्टन भी मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह के अपने बैट्समैन है, हमारा जो प्लान रहता है उसमें अगर मैं फिट हो रहा हूँ तो मैं जल्दी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो उस तरह से डिसीजन लेता हूँ। या टेम्पटिंग तो होता है कि कि कैप्टन हूँ, मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ, बट या ये टीम गेम है, टीम को कि देख के मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। और आज यही था, मैंने अपने आप को रोक के रखा था, राइटी लेफ्टी चल रहा था तो मैंने स्टब्स को जाने दिया पहले। और या बैटिंग मतलब मुझे लग रहा था मैं अच्छी कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट 1.5 ईयर से मेरे अच्छी बैटिंग चल रहा है, बट इस टूर्नामेंट में जब आया तो बैट पे अच्छे लग रहे थे, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा था। आई डोंट नो, सॉफ्ट डिसमिसल या कुछ भी, ओवर एग्रेसिव में आउट हो रहा था। लेकिन आज जब गया तो मैं क्लियर था, मुझे पता था कि मुझे किसको टारगेट करना है और किसको नहीं करना है। अगर जब फास्ट बॉलर आए तो भी मैंने सोचा कि वो स्लोअर बाउंसर अच्छा डाल रहे तो उनको टारगेट ना करके, उनके पास 2 या 3 ओवर स्पिनर के बचे हुए थे, सो बस उसका ही वेट किया। और आज या कोई फैंसी शॉट मारने नहीं गया, जो मेरी स्ट्रेंथ थी उस पे ही मैंने काम किया, बैटिंग किया, सो वो वर्क किया आज। नहीं नहीं, रीजन यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा ये फिंगर जो है वो कट हो गया था, और वो स्किन अभी तक आई नहीं थी, अभी भी स्किन आई नहीं है। सो मैं जब बॉल डालता था वो वापस स्किन वो निकल जाती थी, तो मैं अपने आप को सेव करके चल रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि जरूरत है टीम को तभी मैं 1-2 ओवर डाल रहा था बीच में, बट वो डालने के बाद भी सेकंड जब हैदराबाद के सामने मैंने 4 ओवर डाले तो वो वापस वो स्किन पूरा लेयर निकल गया। तो उसके वजह से वो थोड़ा मैं अपने आप को उस पर प्रेशर नहीं डाल पा रहा था, वो अपनी स्पीड पे बॉल नहीं डाल पा रहा था। बट या वो उसके वजह से मैं थोड़ा अपने आप को ये भी सोच रहा था, यार मैं बॉलिंग अच्छी कर रहा हूँ बट जो मुझे इम्पैक्ट डालना है वो डाल नहीं पा रहा हूँ। और या जब थिंक जिस तरह का अभी फिंगर है वो अच्छा है, और अभी आई थिंक पहला विकेट भी मिला, फील्डिंग में कैच पकड़ लेते तो दूसरा भी मिल जाता, रिव्यू लेता तो तीन। बट इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट ज्यादा ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि मैं अगर बॉलिंग अच्छी कर रहा हूँ तो विकेट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, कि क्या मैंने सही बॉल डाले थे, मुझे जो डालने थे मैंने एग्जीक्यूट अपना प्लान सही किया था। तो अगर वो जवाब मुझे यस मिलता है तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि मुझे विकेट मिला है कि नहीं मिला है। आपका अपडेट, अभी तक मुझे ऐसा बोला गया था कि 3 मैच के लिए वो शायद नहीं खेल सकते, वो रिकवरी करेंगे। तो 1-2 मैच हो गए, शायद गुजरात वाला खेल सकते हैं, बट वो भी फिजियो से चेक करना पड़ेगा कि वो कैसा उनका रिहैब चल रहा है। नहीं, जब मेरे को था तब मैंने नहीं डलवाए 4 ओवर, सो मैं अपने आप को बैक करता हूँ। मैंने जो बोला डिसीजन, तो जो मेरे को लग रहा था कि इस विकेट पे नहीं हो रहा है या नहीं ये एग्जीक्यूट होगा या जरूरत नहीं है, तो मैंने उनको बचा के रखा था। मतलब और आज जिस तरह का उस 18th ओवर जब डालने आया, जिस तरह का यॉर्कर डाल रहे थे, तो मुझे लगा कि आज यॉर्कर वो सही एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं अपने, उनको पता है कि मुझे कहाँ डालना है। और जैसे पावर प्ले में आई थिंक जिस तरह का क्रिकेट अभी T20 लोग खेल रहे हैं, आपको मार पड़ सकता है, लेकिन वही है कि आप कमबैक कैसे करते हो, वही आपको बताता है कि वो किस लिए इतना बड़ा प्लेयर है या लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो या वही उनकी माइंडसेट जो है वो, मैं बात करता हूँ तभी बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मार पड़ गया तो मुझे बॉलिंग नहीं करनी है या वो। और वो अपने प्लान में क्लियर रहते हैं, जब 19th और 20th ओवर पे भी आते हैं तो मुझे कहते हैं मैं ये करूंगा और ये इस तरह से मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो या वो अपने प्लान में क्लियर है, इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और वही होता है कि माइंडसेट आपका कितना स्ट्रांग है, जब मार पड़ती है उसके बाद जो कमबैक करना होता है। आई थिंक बोथ आई थिंक बोथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे इंस्टिंक्ट आया कि मैं ये कर दूं तो कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। सी बैकग्राउंड में भी हम प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग होती है मेरे अवेयरनेस के लिए कि क्या चल रहा है, किस तरह का सामने वाली टीम क्रिकेट खेल रही है। सो वो मेरे अवेयरनेस के लिए होती है, और वो ऑब्वियसली कभी कभी वो काम भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ये मैं
डेटा है मेरे पास, मैं वो डेटा देख रहा हूँ और ये नहीं नहीं इसके साथ इसको डालवाना, इसके साथ इसको डालवाना, वैसा नहीं होता है। वो होता है कि कभी किसी का दिन अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं एज ए कैप्टन ये देखता हूँ कि कौन फॉर्म में है, कौन किस तरह का आज उनका दिन चल रहा है, क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मैं सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा कैप्टनसी वैसा है कि इंस्टिंक्ट तो आते भी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं इसको डलवा देता हूँ, उसको डलवा देता हूँ, बट वो स्टिल मैं वो चूज करूंगा कि क्या मेरे फेवर में जाता है। मतलब अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो मेरे टीम के लिए कितना फेवर है, या मैं पूरा ही गैम्बलिंग कर रहा हूँ, या नहीं अभी इस जगह पे अगर थोड़े भी रन ज्यादा चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीम के पास और उसने अच्छा डाल दिया तो यस, तो 60-40 या 70-30, तो वो रेशियो ऐसा करके मैं चलता हूँ। तो यस, बोथ ऑफ है कि मेरे पास वो डेटा होना भी जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सामने वाले कर रहे हैं, और मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, तो इस हिसाब से मैं रोटेशन और वो सब करता हूँ। भैया यार, ये ऐसी तो बातें नहीं करते हम कि सुपर ओवर करेंगे, सुपर ओवर खेलेंगे बट या यू नो मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन था, तो कि सुपर ओवर भी खेलना बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्यों आगे आ जाता हूँ। बट यार ये दर्शाता है कि यार टीम का मॉरल कैसा है, टीम का कॉन्फिडेंस कैसा है, और ऐसी सिचुएशन में पता भी चलता है कि टीम का कैरेक्टर कैसा है। सो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि कि मुझे पता चल गया प्रेशर सिचुएशन में टीम कैसा कर सकती है और कैसा नहीं कर सकती है। एज अ कैप्टन मैं बहुत ही हैप्पी हूँ मेरी टीम से, जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह का प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या फील्डिंग में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना होगा, लेकिन वो देख लेंगे नेक्स्ट मैच से। नहीं, आई थिंक वो एक सरप्राइज नीतीश राणा का नहीं था, मुझे लगा कि जायसवाल आएगा, और हेटमार के लास्ट में भी लगे नहीं थे, तो मुझे लगा कि हेटमार जायसवाल और रियान आ सकते हैं। सो लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ जो भी आया, सो इसलिए आई डोंट माइंड मेरा सोचना अलग भी है थोड़ा कि अगर स्टार्ट नहीं मिल रहा है फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं, सो आपके पास वो क्वेश्चन रहता है जब आपको स्टार्ट नहीं मिलता है, और अगर आप जीतते हो तो आपके पास वो क्वेश्चन रहता है कि हम सेम टीम से जा सकते हैं। सो मेरा भी यही था कि वो बॉक्स टिक नहीं हो पा रहा है, बट एट द सेम टाइम इधर ही उन्होंने वही रन किए थे, वही फॉर्म में आए थे। सो बट ये ऐसा एक प्लेयर है, आप उनको चांस देंगे तो ये जिस दिन चला वो आपके पक्ष में मैच दे देगा पूरा। सो इस थॉट से मैं जाता हूँ। आई नो कि बॉक्स ठीक नहीं हो रहा है, बट हम उनसे बात करते हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। सो यस, वो थिंकिंग चल रही है, बट जब टीम जीतती है तो आप यस ये सब डिसीजन पे सोचते भी है, बट एट द सेम टाइम कि अपने पास अभी वो क्वेश्चन है कि हम और उनको थोड़ा चांस दे सकते हैं, और अगर फिर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं जिसको भी चांस दूंगा तो उनको डिसेंट रन दूंगा कि कि ऐसा ना हो कि वो अगर मैच विनर है, मतलब एज अ प्लेयर मैं देखूंगा कि ये प्लेयर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम यही सोच के चांस देते हैं कि यार अगर ये चल गया तो अपने आप खुद ही अपने आप में वो मैच जीता देगा। तो इसलिए अभी वो चल रहा है, बट या वो बॉक्स ठीक नहीं हो रहा है तो उस पर अभी भी हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिलहाल तो जीत गए तो एंजॉय थोड़ा करेंगे। थैंक यू। नहीं, सो वो आई थिंक वो मेरे मुंह से पता चल जाता है कि यार अभी कैप्टन थोड़ा गुस्से में है, या कि थोड़ा वो सीरियस है। सो या वो ऑब्वियसली वो थिन लाइन है, मैंने वो लाइन खींची हुई है। एज ए कैप्टन भी मैं हूँ, मुझे टीम भी संभालनी है, माहौल भी अच्छा रखना है, बट एट द सेम टाइम वो कोई लाइटली ना ले, ऐसा ना हो जाए कि कि अरे यार कैप्टन भी तो मजाक कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है। बट वो मैंने वो लाइन खींची हुई है कि भाई अभी तक ठीक है, जो करना है वो अगर ग्राउंड पे जो काम करना है वो करने के बाद तुम जो करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक अपना काम पूरा नहीं होता उससे पहले ये सब नहीं होता। तो मैं यस यही मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ कि कि ये माहौल अच्छा रखना है, एट द सेम टाइम कि आपको सीरियस भी रहना है। बट फिलहाल वो वर्क कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि जितना आप एंजॉय होके क्रिकेट खेलते हो तो आप अपने आप को और ज्यादा कि आप अपने आप में से और ज्यादा परफॉर्मेंस ला सकते हो टीम के लिए, और मैं वही कोशिश करता हूँ।